2025 में यहाँ जर्मनी में आके आप लोग असाइलम करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका केस भी पास हो जाए और जर्मनी में आपको यहाँ पे आके कौन से काम करने चाहिए और कौन सी स्टोरी आपको देनी चाहिए और यहाँ पे लोग क्या क्या कुछ करते हैं अपने पेपर्स को हासिल करने के लिए। और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है या वीज़ा था ही नहीं और अभी भी 2025 में आके आप लोग असाइलम करना चाहते हैं तो क्या जर्मनी आपको असाइलम दे रहा है या नहीं, हर वो चीज़ बताने लगूँ जो आप लोग मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और जो लोगों के माइंड में होती है। और इस असाइलम के मनफी नुकसानात क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो भी आपको A to Z बताने लगा हूँ। और आजकल रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कल के दिन मेरे दोस्त का केस पास भी हो गया, वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। एनीवे वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अगर तो आप लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको कोई पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपने जर्मनी में आने का प्लान किया है या आप बना रहे हो या आ गए हो तो यहाँ पे वेदर हमेशा ही ठंडा होता है। जैसे कि अगर मैं जून जुलाई अगस्त की बात करूँ तो वेदर अच्छा होता है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं होती जितनी हमारे इंडिया पाकिस्तान में होती है, ठीक है, बहुत लाइट सी होती है। और जर्मनी यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो कि अपनी बात मनवाता है पूरे पार्लियामेंट में भी, जब भी यहाँ पे इजलास वगैरह होते हैं। और सारे कंट्री फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड सब इसकी बात सुनते भी हैं। और जर्मनी का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है और इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। और समझ लें कि आपने अभी अपना शेंजन वीज़ा ले लिया है और आप जर्मनी में आ गए हैं तो जनाब आप ऑफिशियली असाइलम कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको डराए तो ये अलग बात है, आपका असाइलम आपको कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे आपके पास वीज़ा है या वीज़ा नहीं है। आप चाहे डंकी लगा के आए हैं तो आप जर्मनी में आ गए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंप्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आप स्टुटगार्ट के एरिया में जा सकते हैं, आप फ्रैंकफर्ट में जाके अपना केस अप्लाई कर सकते हैं, आप बर्लिन में जा सकते हैं, हमबर्ग में जा सकते हैं, आप हेसन के सूबे में जा सकते हैं, आप डोसलडॉर्फ में जा सकते हैं। मतलब कि हर एक सिटी में, जर्मनी एक बहुत बड़ा कंट्री है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटी हैं, तो हर सिटी में कैंप्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपका असाइलम क्लेम आप जाके कर सकते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये असाइलम असल में होती क्या है, मिसाल के तौर पे समझ लें कि मैं पाकिस्तान से आ गया हूँ, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं कैंप में जाऊँगा तो मैं उनको बोलूँगा मुझे पाकिस्तान इंडिया में, मतलब कि लोग यहाँ पे ये स्टोरी देते हैं कि हमारी जान को खतरा है, तो इस वजह से वहाँ पे फिर आप पनाह ले लेते हैं। वो आपको कहते हैं ठीक है हम आपको टेम्परेरी आपको अकामोडेशन वगैरह दे देते हैं, आपका असाइलम स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि असाइलम, मतलब कि हम किसी कंट्री में जाके आप लोग पनाह ले रहे हैं, ठीक है। जब आपका असाइलम स्टार्ट होता है, हो जाता है, पहले वो आपको कैंपों में रखते हैं, बहुत बड़े बड़े कैंप होते हैं, वहाँ पे आपको खाना पीना मिलता है, पैसे नहीं मिलते, ठीक है। पैसे आपको कितने मिलते हैं वो बाद में स्टार्ट होगा जब आपकी क्राइस हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी किस्मत है वो आपको 1 से 2 महीना कैंप में रखें या 4 से 6 महीने कैंप में रखें। तो आजकल लेकिन थोड़ा सा रश कम है तो लोगों का जो केस है वो 1.5 महीने के अंदर अंदर वो ट्रांसफ़र डाल देते हैं। तो जैसे कि एक हमारे इंडियन दोस्त हैं, उनका नाम है सिंह पाजी। तो ये जो सिंह पाजी हैं इनके पास वीज़ा भी नहीं होता और ये यहाँ पे आते हैं और ये 1.5 महीना कैंप में रहते हैं। और स्टुटगार्ट के पास एक सिटी है कार्लसरूहे, तो ये वहाँ पे जाते हैं, वहीं पे इनका असाइलम वगैरह होता है। तो ये 1.5 महीना जब यहाँ पे रहते हैं उसके बाद इनका ट्रांसफ़र डाल दिया जाता है, मतलब कि इनकी क्राइस डाल दी जाती है। और इनको जो क्राइस अभी मिली है वो मतलब कि वोनुंग मिला है, ठीक है। एक वोनुंग हम जर्मन में बोलते हैं, वोनुंग एक अपार्टमेंट सा होता है और उसमें आपको एक छोटा सा रूम दे देते हैं। आपकी किस्मत है आपको सिंगल रूम भी देते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल शेयरिंग में देते हैं, मतलब कि 2 ही बंदे होते हैं। तो जैसे कि सिंह पाजी को भी उन्होंने एक रूम दिया और उस रूम में पहले से एक इंडियन बंदा रह रहा था और वहीं पे उन्होंने उसको एडजस्टमेंट कर दी। और सिंह पाजी की किस्मत भी अच्छी है कि उनको जनाब उन्होंने सिटी में ट्रांसफ़र उनका डाला है, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी उनके लिए। और ये आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है कि जर्मनी ने आपको कहाँ, कौन सी जगह पे, कौन से सिटी में ट्रांसफ़र डालना है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो सेम प्रोसेस है, कैंप में आपको पहले जाना होता है तो फिर वहाँ से कैंप से ही आपका वो ट्रांसफ़र डालते हैं, लेकिन फैमिली को एक अलग वोनुंग ही देते हैं, मतलब कि अपार्टमेंट वगैरह ही देते हैं, क्योंकि फैमिली तो किसी अनजान बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकती ना। अगर आपके साथ बीवी बच्चे हैं तो फैमिली को वो अलग ही प्रोटोकॉल यहाँ पे मिलता है। और ये जो आपने सिंह पाजियाँ, अभी इनको काम की परमिशन नहीं है, तो जर्मनी ने इनको कहा है कि भाई आप 3 महीने यहाँ का कल्चर देखें, सीखें और उसके बाद हम आपको काम की परमिशन देंगे। तो उनकी जो उनको हाउसवाइफ मिली है ना, मतलब कि जब उनका ट्रांसफ़र डल गया ना अभी, तो उनको एक हाउसवाइफ मिली थी। हाउसवाइफ क्या होती है, समझ लें कि जर्मनी में रहने के लिए एक वो आपको वीज़ा टाइप दे देते हैं, तो वो हाउसवाइफ हम उसको बोलते हैं यहाँ पे जर्मनी में।
तो एनीवे अभी यहाँ पे लोग जब आते हैं तो अलग अलग स्टोरियाँ बताते हैं कि हाँ भाई मेरी जान को खतरा है ये वो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अभी सेफेस्ट कंट्री है, कोई मसला नहीं है, इनको भी पता है सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे लोग आज का स्टोरी जो दे रहे हैं और जो देते हैं जिनमें केस थोड़ा सा आपका चल सकता है, लोग कहते हैं कि भाई हम गए हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं मानी जाती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि हाँ भाई हम गए हैं, हम बॉय बॉय को पसंद करते हैं, मतलब कि अपना केस पास करवाने के लिए हर वो स्टोरी देते हैं ताकि यार हमें यहाँ पे रहने के लिए मौका दिया जाए। और जो अपनी लड़कियां हैं वो अपने आप को कभी कभी वो लेस्बियन शो करवाती हैं कि हाँ भाई हम लेस्बियन हैं, अगर इसी तरह की स्टोरी बनाती हैं। और अगर कोई लड़के लड़का भाग के आए हैं तो ये केस भी आपका थोड़ी देर मतलब कि पास तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लंबा चल सकता है, क्योंकि अभी केस आपका असाइलम तो हो जाता है, लेकिन असाइलम आपका दूर तक चले ये अभी आपकी लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी अभी जर्मनी जोन्स है ना सारे केस को वाइंड अप कर रहा है। लेकिन आपकी अगर कोई स्टोरी थोड़ी वाकई ही जेन्युइन है, या अगर आपको इंडिया पाकिस्तान में वाकई ही मसला है नेपाल बांग्लादेश में, तो आपका केस थोड़ा सॉलिड रहता है और वो लंबी अरसे तक चलता है। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं यहाँ पे आने के बाद अपने लिए कोई लड़की देखते हैं, डिस्को मिस्को में जाते हैं लोग, मतलब कि कोई पार्टनर देखते हैं कि हाँ भाई उससे शादी हो जाए तो हम जर्मनी में यहाँ पे रह सकें। और जो बहुत फास्ट होते हैं हमारे बॉयज़ इंडियन पाकिस्तानी जनाब, वो तो डायरेक्ट बच्चा भी पैदा कर देते हैं। अभी लोग कहेंगे यार ये क्या ही बात कर दिया, तो जनाब यहाँ पे ऐसा ही होता है। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे ना आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या कुछ करते हैं। और कुछ लोग तो अपना रिलीजन भी अल्लाह माफी दे चेंज कर लेते हैं सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए। और जो लोग बच्चा पैदा करते हैं, मिसाल के तौर पे उनको कोई जर्मन की कोई गोरी मिल गई तो उन्होंने उसके साथ रिलेशनशिप रखा और बेबी आ गया, तो जनाब बेबी आपके लिए स्टैंप होता है। तो ये बेबी अगर आ गया तो फिर आपको वो डिपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं आपके डिपोर्ट होने के। कुछ लोग पेपर मैरिज भी करते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड यू, प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स। आप पेपर मैरिज ना करें, बिकॉज यहाँ पे फुल ऑफ स्कैम होता है, लोग लूट शिट आ भी जाते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है, यू हैव टू सर्च फॉर हाउस बिल्डिंग, मतलब कि ये हाउस बिल्डिंग क्या है। अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी आपको डिपोर्ट ना करे तो आपको अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश करनी है। समझ लें आप जर्मनी में आज के आज आ गए हैं और आपका उन्होंने क्राइस वगैरह ट्रांसफ़र डाल दिया है, तो आपका काम बनता है स्कूल अपने लिए फॉलो करें। आपके लिए वो स्कूल अरेंज करते हैं, और लेकिन तब ज़्यादा जल्दी करते हैं जब आप लोग उनको बार बार बोलते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आपको वो फ्री में स्कूल देते हैं। और जब आप स्कूल जाते हो तो ऑब्वियसली आपको फिर A1 पहले करना होता है, फिर उसके बाद A2 करना होता है, फिर उसके बाद B1 करना होता है और B2। और अगर मैं इसको जर्मन में बोलूँ, डोइच में बोलूँ, तो आइंस आपको पहले करना होता है, उसके बाद आसवाई, उसके बाद बी आइंस और उसके बाद बी स्वाई। और मैंने बी स्वाई किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जर्मन बहुत अच्छी है। तो जब तक आपको काम की परमिशन नहीं मिलती, आपका काम बनता है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें। जितनी जल्दी आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो उसके बाद आपको अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश करनी है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के लिए आपके पास सर्टिफिकेट B1 या B2 होना चाहिए। और हाउस बिल्डिंग के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि भाई जैसे कि ये जो मेरे एक दोस्त हैं जिनका केस पास हुआ है अभी, इनको जनाब डिपोर्टेशन का लेटर भी आ गया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने लिए लैंग्वेज तो इन्होंने पहले ही कर रखी थी। और इसके बाद इन्होंने आल्टर फ्लेग में ओल्ड हाउसेस में अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश की, जहाँ पे ओल्ड हाउसेस में बुड्ढों को संभाला जाता है, उनकी बोटी शोटी साफ की जाती है। तो अभी जनाब इनका केस अप्रूव हो गया, पास हो गया, और जल्दी ही इनको कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं हाउस बिल्डिंग के, मतलब कि हाउस बिल्डिंग ये वो चीज़ है जो डिपोर्टेशन भी आपकी रोक देती है। इस वजह से मैं आपको बार बार और हाईली रेकमेंड करूंगा आप अपने लिए हाउस बिल्डिंग करें। क्यों? हाउस बिल्डिंग का ये फायदा है कि आपको हर महीने पैसे भी मिलते हैं, आप काम भी सीखते हैं, आपको 800-900 यूरो भी मिलता है, और आप यहाँ पे पक्के भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास लैंग्वेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आल्टर फ्लेगे में वो B1 तक भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो ओके आपको कर लेते हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ। और जब आपकी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो 2 हफ्ते आपका काम होता है और 2 हफ्ते आपका स्कूल होता है, मतलब कि आपको वो प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और आपको इसके हर महीने पैसे मिलते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया 800-900। और जब ये आपकी हाउस बिल्डिंग खत्म हो जाती है तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी भी लगती है। अभी मेरे दोस्त को आराम से 3000-3500 यूरो में सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और वो मजे करेगा। आप ये हाउस बिल्डिंग आज फॉर कॉफर भी कर सकते हो, मीन की एज अ सेल्समैन भी कर सकते हो, आप हर एक फील्ड में कर सकते हो जोन से भी आपकी फील्ड है। तो इस वजह से मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आप आल्टर फ्लेगे करें, क्योंकि उसमें जर्मन को बंदे चाहिए। और आप चाहें तो अपने लिए रेस्टोरेंट की फील्ड में भी ये हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आल्टर फ्लेगे मैं बार बार कहता हूँ वो सबसे अच्छी है, क्योंकि आल्टर फ्लेगे में इनको बहुत ज्यादा बंदे चाहिए ओल्ड हाउसेस में। और जर्मनी एक ऐसा कंट्री है कि अपने मतलब के बंदे को सब कुछ देता है।
आल्टर फ्लैग ओल्ड हाउसेस में आप अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश करें, तो उससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर है और आप जर्मनी में पक्के भी हो जाएंगे। तो अगर आप अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे रहना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि जर्मनी ने आजकल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और जर्मनी आपका केस जनाब 3-4-6 महीने में ही आपका वाइंड अप करके आपको कह देता है ये ले लेटर और आप हमारा कंट्री लीव कर दें, मतलब कि आपको कंट्री आउट दे देता है। तो इसी वजह से मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा जितनी जल्दी हो सके जर्मनी में आते ही आप अपने लिए लैंग्वेज सीखें। आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं आया था यहाँ पे आज से 10 साल पहले जर्मनी में, तो मैंने गूगल से ही स्टार्ट की थी। मैंने तो वहीं से स्टार्ट करना सीखना स्टार्ट कर दिया था। और ये प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट आप फ्री ऑफ कास्ट यूज भी कर सकते हैं। और एक चीज जो अभी रह गया वो भी आपको बता दूं कि जब आपका क्राइस मतलब कि वो ट्रांसफर डाल देते हैं ना कि हाँ भाई अभी हमने आपको रूम दे दिया या अपार्टमेंट दे दिया, तो फिर आपके वो पैसे भी चालू कर देते हैं, क्योंकि जर्मनी आपको काम की परमिशन तो नहीं दे रहा ना, तो इसलिए वो आपको खाने पीने के लिए पैसे देता है। और आजकल 380 यूरो देता है, लेकिन किसी किसी सिटी में 410 यूरो है और किसी सिटी में 360 यूरो भी है। ये डिपेंड करता है आपको वो किस जगह पे आपका ट्रांसफर डालते हैं। तो समझ लें हर महीने आपको आराम से ये पैसे मिलते हैं, लेकिन आपने इन पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने जितनी जल्दी हो सके लैंग्वेज सीखनी है और आपने अपने लिए हाउस बिल्डिंग तलाश करनी है। बाकी होप कि मैं आपको सब कुछ मैंने गाइड कर दिया। अगर मैं फिर भी कुछ मिस कर गया हूँ या मैं बोल नहीं सका, आपके माइंड में फिर भी वो क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।